हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट बाय गुन्नर मृडाल। इनकी थ्योरी बहुत फेमस है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। गुन्नर मृडाल एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं एंड सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट इन हिज वर्क ऑन रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी। गुन्नर मृडाल ने अपनी जो स्टडी करी वो थी रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनइक्वालिटी के बारे में। इन्होंने पढ़ाया हमें और उन्होंने खुद पढ़ा, और उन्होंने दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे जिनका नाम था स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट, जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। These concepts are key to understanding how economic growth और development affect करती है different regions and contribute करती है disparities में। तो इन्होंने दो टाइप के इफेक्ट बताए, एक स्प्रेड इफेक्ट और बैकवॉश इफेक्ट, कि इनका मतलब एक अगर सिटी या एक रीजन डेवलप हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसके नेबर सिटीज पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है स्प्रेड इफेक्ट का। स्प्रेड मतलब फैलना। तो स्प्रेड इफेक्ट रेफर करता है पॉजिटिव इम्पैक्ट को ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ मोर डेवलप्ड रीजन दैट एक्सटेंड आउटवर्ड टू लेस डेवलप्ड नेबरिंग रीजन्स। तो स्प्रेड इफेक्ट में इन्होंने ये कहा है, अगर कोई एक मोर डेवलप्ड रीजन है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी नेबर रीजन्स पे पड़ेगा जो कि लेस डेवलप्ड है। तो इट इसेंशियली डिस्क्राइब कि कैसे ग्रोथ ऑफ सेंट्रल या कोर एरिया जो हम बोल सकते हैं, जो कि ज्यादा डेवलप्ड है, वो बेनिफिट कर सकता है अपने सराउंडिंग एरियाज को। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है इन्वेस्टमेंट स्पिल ओवर्स, कि अगर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर किसी कोर रीजन में हो रही है तो वो दूसरी नियर बाय रीजन्स में भी स्पिल करेगी, जिससे वहां पर भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट आएगी। अगर दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है तो उसके जो साथ में जो नेबरिंग रीजन्स हैं लाइक फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि जब कोर रीजन हमारा ग्रोथ शो करता है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होता है। वो कैसे होगा, अगर मान लो बाहर के रीजन के एक डेवलप्ड या आप कह सकते हो उस रीजन में आ रहे हैं, कोर एरिया में आ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इंप्रूव होंगे लिंक रहने के लिए उन रीजन्स के बीच में, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स फॉर सराउंडिंग रीजन्स भी बढ़ेंगे। कि मतलब अगर यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है तो वो इन एरियाज में भी जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। अगर मान लो फरीदाबाद के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको भी अच्छे से लाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली गुड़गांव है, गुड़गांव से भी कनेक्टिविटी दिल्ली की क्यों कर रखी है कि यहाँ के लोग वहां जाए या वहां के लोग यहाँ आए तो उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जब दिल्ली की डेवलपमेंट होती है तो इन एरियाज की भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। लेबर मोबिलिटी, द ग्रोथ ऑफ कोर रीजन, अगर दिल्ली में ग्रोथ हो रही है तो वो अट्रैक्ट करेगी लेबर को उनके सराउंडिंग एरिया से भी। वहां पे लोग गुड़गांव से भी आएंगे, गाजियाबाद से भी आएंगे, यूपी से आएंगे, हरियाणा से आएंगे एंड सो ऑन। तो ये हेल्प करेगी इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन इन दो एरियाज as workers seek better opportunity and contribute to local economies। तो लेबर की मोबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर किसी भी कोर रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो सराउंडिंग लेबर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि वर्कर्स को एक पॉजिटिव और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मान लो दिल्ली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो इनका फायदा
और रीजन्स को भी तो हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, जो लोग वहां से दिल्ली में आते हैं तो उनका क्या फायदा हो रहा है? उनका ये फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो दिल्ली जो है अपना बेनिफिट दूसरी स्टेट्स में भी स्प्रेड कर रही है, कि इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है कि दिल्ली का तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन और जो स्टेट्स हैं जो कनेक्शन में हैं इनके दिल्ली के, वो भी बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे हरियाणा, ठीक है, पंजाब एंड और दूसरी स्टेट्स। तो अगर उससे क्या होता है, मार्केट एक्सपेंशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर एक और रीजन में हो रही है तो वो एक्सपैंड करेगी मार्केट को गुड्स एंड सर्विसेज की, और क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस इन नेबरिंग एरियाज। कि अगर दिल्ली में हमारी मार्केट है तो उसमें अगर ज्यादा जॉब निकलेगी, लोगों के पास जो दूसरी स्टेट से आ रहे हैं उनके पास भी पैसा आएगा और उससे वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से एक का फायदा नहीं है, बहुत जनों का फायदा है, क्योंकि जो उनका बेनिफिट है वो स्पिल हो रहा है दूसरे रीजन्स में भी। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर दिल्ली में डेवलपमेंट होती है तो उसका बेनिफिट गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड और भी जगह को मिलता है, रेदर देन ओनली दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रेड इफेक्ट का अपोजिट होता है बैकवॉश इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? बैकवॉश इफेक्ट का मतलब है नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ता है हर एक के, हम कहते हैं ना पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो सिमिलरली अगर दिल्ली की डेवलपमेंट हो रही है और वो फरीदाबाद, गुड़गांव इनको बेनिफिट कर रही है, तो ऑफ कोर्स है इनका कुछ ऐसा भी सीन होगा कि दिल्ली की डेवलपमेंट और स्टेट्स को मतलब बैक वॉश करिए, उनपे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है हमें बैक वॉश इफेक्ट से, जिससे एक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कोर रीजन में तो उसके जो सराउंडिंग वाली लेस डेवलप्ड रीजन है उनका लॉस होता है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक एरिया में ग्रोथ इनइक्वालिटीज और एडवर्स इफेक्ट को लाती है फॉर नेबरिंग रीजन। रिसोर्स ड्रेन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कोर रीजन कैन लीड टू ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज जैसे लेबर, कैपिटल। सराउंडिंग लेस डेवलप रीजन से रिसोर्सेज एक कोर रीजन में आने लग जाते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो सराउंडिंग जो रीजन है जो लेस डेवलप्ड हैं वो तो उनका तो अपना रिसोर्स खत्म हो गया, अपना रिसोर्स कम होता जा रहा है। अब जैसे मैंने कहा हरियाणा, पंजाब के लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं, तो ये तो ड्रेन ही तो हो गया, रिसोर्स ड्रेन ही तो हो गया, कि हरियाणा वाले लोग अगर इतने इंटेलेक्चुअल हैं और अगर वो वही काम जो यहाँ पे दिल्ली में आके कर रहे हैं अगर वो हरियाणा में ही करेंगे तो उनकी स्टेट डेवलप हो सकती है। लेकिन हरियाणा से लोग दिल्ली में आते हैं तो इससे हरियाणा का जो ब्रेन है वो दिल्ली में आ रहा है, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इससे लेबर भी, कैपिटल भी, बहुत चीजें ऐसी होती है जो निकल निकल के नेबरिंग रीजन से कोर में चली जाती है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है फॉर द कोर रीजन कैन डिस्प्लेस लोकल बिजनेस इन लेस डेवलप्ड एरियाज एज दे स्ट्रगल टू compete with more advanced and economically powerful core region। अब एक बात बताओ, अगर सारे जने एक ही कोर रीजन में आके अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, compete कर रहे हैं, तो उनके अगर उनसे हम कंपेयर करें अपने अलग अलग जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, क्या वो उनसे कंपेयर कर पाएंगे, कंपटीशन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो कोर रीजन है वहां पे लोग अलग अलग एरियाज से आ रहे हैं, और अगर दिल्ली हरियाणा से compete कर पाए तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा हरियाणा के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना स्किल नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर जगह का जो स्किल सेट है, जो रिसोर्सेज हैं, वो कोर रीजन में ज्यादा जा रहे हैं। तो ये भी एक वो होता है कि वो compete नहीं कर पाते अगर वो चाहती भी हैं स्टेट्स कि हम कुछ करें। वेज डिस्पैरिटीज, अगर ग्रोथ होती है एक कोर रीजन में उससे क्या होता है, हायर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशन हो जाती है कोर एरिया में। अगर तुम दिल्ली में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो और लो ग्रोथ हो रही है वहां पे, तो ऑफकोर्स है वहां पे हायर वेजेस भी मिलेगी, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होगी। तो उससे क्या होता है,
वो खींच लेती हैं लेबर्स को अवे फ्रॉम देयर सराउंडिंग रीजन से लेके एंड वाइडनिंग वेज डिस्पैरिटी। अब जो सैलरी दिल्ली में मिल सकती है एक अच्छे एरिया में अच्छी कंपनी में काम करके, वही हरियाणा में नहीं मिल सकती। तो यही वेज डिस्पैरिटी होती है जो हरियाणा से भी लोगों को दिल्ली में खींच लेती है। ठीक है, तो ग्रोथ अगर कोर रीजन में हो रही है तो उससे हायर वेजेस आती है और वो एक और वेज गैप क्रिएट कर देती हैं एक कोर रीजन में और उसके सराउंडिंग रीजन में। इन्वेस्टमेंट इम्बैलेंस, इन्वेस्टमेंट में भी कंसंट्रेटेड इन द कोर रीजन। जब वहां पे सारे लोग आ रहे हैं, कोर सेक्टर है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट जब कंसंट्रेट हो जाती है तो उससे अंडर इन्वेस्टमेंट हो जाती है या निग्लेक्शन हो जाती है उसके नेबरिंग में। अब सबकी निगाहें रहती है दिल्ली में हम सेटअप करें, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर तुम दिल्ली में करोगे तो और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा, यूपी, पंजाब, वो कहाँ जाएगा? तो वो अंडर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में और उनको निग्लेक्शन टाइप का हो जाता है, फर्दर परचुएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और जब उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो ऑफ कोर्स फिर डिस्पैरिटीज आने लग जाती है। एग्जाम्पल, दिल्ली डेवलपिंग सेंटर है, सो अट्रैक्ट करते हैं पीपल को हम हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, लेकिन इन एरियाज जो है ये वर्स ऑफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेस्ट ब्रेन है वो ही उनकी स्टेट को छोड़ छोड़ के दिल्ली में जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है और कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करता है, नेगेटिव भी करता है। पॉजिटिव इसलिए करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है दूसरी स्टेट्स को, डेवलपमेंट भी लाता है। नेगेटिव ये देता है ब्रेन ड्रेन हो जाता है हमारा। हम जैसे कंट्रीज के लिए कहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ज्यादा सैलरी के चक्कर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में। वही चीज इंटरनली भी होती है, मतलब विद इन इंडिया भी होती है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो वही बैकवॉश इफेक्ट होता है। अब बात आती है, इंटरेक्शन करते हैं हम स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट को। मृणाल ने थ्योरी ने एम्फेसाइज किया है स्प्रेड मतलब पॉजिटिव, बैकवॉश मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स आर पार्ट है एक डायनेमिक और ऑनगोइंग प्रोसेस इन रीजनल डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो स्प्रेड इफेक्ट potentially counteract some of the negative impact of backwash effect, बट दिस बैलेंस डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जो इनका जो इम्पैक्ट है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो भी थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, जैसे पॉलिसी इंप्लीकेशन में हम कह सकते हैं बैलेंस डेवलपमेंट। अब हम कहते हैं नेगेटिव जो इम्पैक्ट है ना बैकवॉश का, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और बेनिफिट जो है उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। नेगेटिव को हमें कम करना है, पॉजिटिव को हमें बढ़ाना है। तो पॉलिसी मेकर्स को इंप्लीमेंट करनी चाहिए ऐसी स्ट्रेटजी जिससे बैलेंस डेवलपमेंट हो। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेदर देन कोर आप थोड़ी सी स्पेंडिंग यानी बैलेंस स्पेंडिंग करो, लेस डेवलप्ड रीजन्स में भी और मोर डेवलप्ड में भी। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करो, चाहे वो दिल्ली में खोलना चाह रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में खोलना चाह रहे हैं, चाहे वो पंजाब में खोलना चाह रहे हैं। एजुकेशन की, स्किल की ट्रेनिंग लेस डेवलप्ड एरियाज में और इम्प्रूव करो कि वहां पे भी ऐसा आ सके, एक सेक्टर बन सके जहां पे मतलब एक कंपनीज का हब वहां पे भी बन सके, इतना स्किल सेट आए। और ऐसा आपको ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हरियाणा, पंजाब, यूपी ये भी एक अच्छे मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लेस वो भी माना जाए। रीजनल प्लानिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव रीजनल प्लानिंग हेल्प कर सकती है इकोनॉमिक डायनामिक्स जो हमारे कोर और पेरिफेरल एरियाज के बीच में आ रहा है उनको मैनेज करने। तो इंश्योर करना चाहिए कि ग्रोथ इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर तुम्हारा 100% से ग्रो हो रहा है और एक तुम्हारा 2% से भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और लेस डेवलप्ड में वो बेनिफिट करें फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मोर वंस। और ये ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर जो डेवलप्ड रीजन्स हैं उनसे ज्यादा फायदा लेस डेवलप्ड रीजन्स को मिले। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर दिल्ली डेवलप हो रही है तो उसके चलते और जो यूपी, हरियाणा
वो भी डेवलप हो सके और उन्हें बहुत फायदा मिले दिल्ली की डेवलपमेंट से। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हम यही कह सकते हैं, गुन्नर मिर्डाल ने स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट बताया, जिसमें उन्होंने फ्रेमवर्क बताया कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। कोर रीजन्स और सराउंडिंग रीजन्स के बारे में बात करी है कि कोर का, अगर कोर ये है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं नेबरिंग रीजन्स पे और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट को स्प्रेड इफेक्ट बोला गया है, बैकवॉश इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट बोला गया है। तो दीज इफेक्ट्स हाईलाइट करते हैं जो चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज हमें फेस करनी पड़ती है टू अचीव मोर इक्विटेबल और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए। उन्हीं के बारे में गुन्नर मिर्डाल ने स्टडी की थी और वो ये कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास आए। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to economics tutor, and have a great day. Bye bye.